नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड कोचिंग 10th में। आज हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत का प्रथम अध्याय ईशावास्य उपनिषद के 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनका भाग 1 होगा। सभी अध्याय का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर अलग अलग भाग में होते रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और अपने दोस्त में शेयर भी कीजिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ईशावास्य उपनिषद का मुख्य संदेश क्या है। ईशावास्य उपनिषद का मुख्य संदेश क्या है, तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा। ईशावास्य उपनिषद का मुख्य संदेश है कि यह शांति संसार ईश्वर से व्याप्त है। मनुष्य को त्याग, संतोष, निष्कर्मण कर्म और ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए तथा किसी के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इनका देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, ईशावास्य उपनिषद का मुख्य संदेश क्या है, तो डायरेक्ट लिखिएगा। ईशावास्य उपनिषद का मुख्य संदेश है कि यह संपूर्ण संसार ईश्वर से व्याप्त है। मनुष्य को त्याग, संतोष, निष्काम कर्म और ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए तथा किसी के धन से कोई लोभ या लालच नहीं रखना चाहिए। तो 1 नंबर का ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। देखिए अब क्या है कि ईशावास्यमिदं सर्वम का अर्थ लिखिए। आप देखिए, ईशावास्यमिदं सर्वम का अर्थ लिखिए। तो इनका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। इनका अर्थ क्या है कि यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। संसार की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का वास है, इसलिए सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। क्या कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम का अर्थ क्या है। इनका अर्थ है यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। संसार के प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का वास है, इसलिए सभी प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग ये लिखिएगा, ये सही हो जाएगा। हाँ, जिसको भी PDF चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तेन तय करतेन भुनिज्यथा का भावार्थ लिखिए। तो देखिए इनका भावार्थ है कि मनुष्य त्याग और संतोष की भावना रखते हुए जीवन का आनंद ले। यानी त्याग और संतोष का भावना रखते हुए जीवन का आनंद ले। आवश्यकता से अधिक संग्रह और लाभ नहीं करना चाहिए। यानी मनुष्य को जितना चाहिए उतना ही करना चाहिए, उनसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो खराबी भी करता है। क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। माँ गिरिधः कस्य स्वविधर्मम् का अर्थ क्या है। तो इनका अर्थ क्या है, किसी दूसरे के धन का लोभ मत करो, ईमानदारी और परिश्रम से प्राप्त धन ही श्रेष्ठ होता है। यानी क्या कहा गया है, माँ गिरिधः कस्य स्वविधर्मम् का अर्थ लिखिए।
तो क्या लिखा गया, किसी दूसरे के धन का लोभ मत करो, ईमानदारी और परिश्रम से खुद का धन ही श्रेष्ठ होता है। तो ये एकदम सही था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को सत्य, ईमानदारी, त्याग, संतोष और निष्काम कर्म के साथ जीवन जीना चाहिए। उसे लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहना चाहिए। ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ईशावास्य उपनिषद में त्याग का महत्व है। त्याग का क्या महत्व है। ईशावास्य उपनिषद में त्याग का क्या महत्व है। तो हम लोग लिखेंगे, उपनिषद के अनुसार त्याग से मन की शांति होती है। यानी उपनिषद के अनुसार कहा गया है, त्याग से मन की शांति होती है। त्यागी व्यक्ति लोभ और चिंता से मुक्त होकर सुखी जीवन जीता है। यानी जो व्यक्ति बहुत त्याग करते हैं वो लोभ और चिंता को छोड़कर त्यागी जीवन जीते हैं। ईशावास्य उपनिषद में कर्म का क्या महत्व बताया गया है। ईशावास्य उपनिषद में कर्म का महत्व क्या बताया गया है। उपनिषद के अनुसार मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म ही जीवन की सफलता का आधार है, यही बताया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कीजिए। अब आया अच्छा क्वेश्चन, ये 2027 के लिए हम लिख देते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इसे स्टार मार के। ये क्वेश्चन लिख दिए हैं फिर से। ईश्वर सर्वव्यापी, शक्तिमान, सर्वज्ञ और समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। क्या है। ईश्वर सर्वव्यापी, शक्तिमान, सर्वत्र और समस्त सृष्टि के स्वामी है। वे प्रत्येक जीव और प्रत्येक वस्तु में विद्वान रहते हैं। वे प्रत्येक जीव और प्रत्येक वस्तु में विद्वान रहते हैं। ईशावास्य उपनिषद से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ईशावास्य उपनिषद से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यह उपनिषद हमें त्याग, संतोष, सत्य, ईमानदारी, निष्काम कर्म और सभी के प्रति सम्मान भावना रखने की शिक्षा देता है। हाँ, सही बात है, ये शिक्षा देता है। आप लोग जो गलती हो रहा है हमसे कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। ईशावास्य उपनिषद का उद्देश्य क्या है। ईशावास्य उपनिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का आदर्श जीवन का मार्ग दिखाना है, ताकि वह ईश्वर में विश्वास रखकर लोभ का त्याग करके और अच्छे कर्म करते हुए जीवन जी सके। इनका यही मुख्य उद्देश्य है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं, इनका कल और करेंगे 10 क्वेश्चन। ये चैप्टर अभी पूरी तरीक़ा से ख़त्म नहीं हुआ है और इनका कल करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस लाइक शेयर भी कीजिएगा साथ में। अब आप लोग जो देखिए, आप लोग जिस टॉपिक पर मतलब जिस टॉपिक पर ज़्यादा कमज़ोर हैं, जैसे मैथ्स, साइंस, हिंदी, संस्कृत, ये सब में अगर SST जिस पे वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम उसी टॉपिक पर MVVI MCQ लाएंगे और साथ में सब्जेक्टिव भी। तो चलिए अब चलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।